जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब्स अपडेट में। तो हम आज एक नए अपडेट के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की तरफ से आया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कुछ आपके ट्रेड टेस्ट और एग्ज़ाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का। यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF has invited applications for recruitment to the post of constable tradesman फॉर वेरियस स्टेट्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको इनवाइट किया गया था जो कि CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन पोस्ट के लिए। तो आप उसका आवेदन दे चुके हैं, जो कि यहाँ पर आवेदन देने की जो तारीख दी गई है वो आपका 21/11/2022 से 20/12/2022 तक आप फॉर्म भरे थे, जो कि ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाइड फॉर 787 वैकेंसी यानी कि 787 वैकेंसी आपको इनवाइट की गई थी ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के द्वारा ये भर्ती निकाली गई थी। नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए था। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 787 पोस्ट आपको दी गई थी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट में आपका PET PST डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट होने वाला है। सेकंड स्टेज की बात कर लेते हैं तो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। थर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं तो आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं तो अनाउंसड लेटर, मतलब कि आपको वो मार्च या अप्रैल के बीच आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। तो आप उसका प्रिपरेशन जारी रखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात कर लेते हैं तो आपको 21 नवंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए ये डेट दी गई थी। डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं तो आपको मेंशनेड बिलो दिया गया है, तो आप नीचे देख सकते हैं, जो कि हम आपको बता रहे हैं। CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन एग्ज़ाम यहाँ पर दिया गया है कि ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स फिल्ड देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर देयर एग्ज़ाम। तो आप जो भी कैंडिडेट्स इसका फॉर्म भरे हुए हैं वो अब बेसब्री से अपना एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। CISF विल कंडक्ट द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फर्स्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि CISF जो आपका फर्स्ट में कराने वाला है वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देन ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट इन PET PST विल कॉलेड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स PET PST में क्वालिफाई होंगे उनके लिए रिटन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। द डेट ऑफ PET PST एंड रिटन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंसड लेटर। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो कि PET PST और रिटन एग्जामिनेशन का डेट है वो आपको अनाउंस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए CISF कर देगा, जो कि चेक मोर एग्ज़ाम डिटेल फॉर बिलो एग्ज़ाम के लिए। और नीचे देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जो कि वीडियो का मेन टॉपिक रखा गया है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं तो आपका CISF कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट विल बी कंप्लीट ऑन द बेसिक ऑफ दिस फॉलोइंग सेक्शन क्राइटेरिया गिवन लो। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि ये आपको बाधाएं पार करनी होगी इस रिक्रूटमेंट में। तो यहाँ पर फिर पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट होगा। तो ये जो चारों टेस्ट हैं वो आपको फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आपका दूसरा टेस्ट होगा वो आपका सेकंड स्टेज में रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आप रिटन क्वालिफाई हैं तो आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। नोट देख लेते हैं क्या कुछ हमारी टीम ने कहा है। तो दोज कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन द हाइट बार विल बी पुट थ्रू अप द नेक्स्ट स्टेज PST। तो जो कि PST आपका नेक्स्ट स्टेज होगा, उसमें आपको हाइट और बार टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए बात कर लेते हैं तो इसमें आपको यूआर कैटेगरी SC EWS और OBC के लिए आपको हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो आपका 80 बिना फुलाए और 85 फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुला होना ज़रूरी है, मांगा गया है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं तो यह आपका यूआर SC EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए फीमेल में 157 सेंटीमीटर रखी गई है। और यहाँ पर चेस्ट के लिए नॉट रिक्वायरमेंट
रिक्वायर्ड रखी गई है फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो परमिशेबल रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स आर एज अंडर। तो यहाँ पर नीचे देख लेते हैं कि क्या कुछ छूट मिलने वाला है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। तो कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो गढ़वालीज, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और आपका फीमेल के लिए हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट्स में आपको 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि 5 सेंटीमीटर फुला होना ज़रूरी है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू एसटी, तो यहाँ पर मेल के लिए 162 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। और चेस्ट की बात कर लेते हैं तो आपका एसटी कैंडिडेट्स में 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव मांगा गया है। वेट की बात कर लेते हैं तो ये आपका प्रोबेबिलिटेंट टू हाइट एंड एज मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर आपको हाइट और एज के अनुसार मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका वेट होना अनिवार्य रखा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेडिकली एग्जामिनेड बाय द मेडिकल बोर्ड एक्सेस दियर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका लिया जाएगा वो आपका CISF के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, जो कि आपको मेडिकल बोर्ड द्वारा फिजिकली और मेडिकली फिटनेस के लिए दिया जाएगा। जिसमें आपको आई साइट की बात कर लेते हैं तो इसमें आई साइट मिनिमम आपका 6/6 और 6/9 2 आई विदाउट करेक्शन के होना अनिवार्य रखा गया है, विदाउट ग्लास। एक्सपायर सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर एक्सपायर सर्विसमैन हैं वो टोटल आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जो कि हाइट और चेस्ट में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं नीचे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या कुछ मांगा गया है। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द हाइट बार टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर PST। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स आपके हाइट और बार में हाइट टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनको PST के लिए भेजा जाएगा, जो कि तुरंत करवा लिया जाता है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड PST अंडर फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या कुछ मांगा गया है। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए बात कर लेते हैं तो 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 800 मीटर इन 4 मिनट में पूरा करना होगा। 800 मीटर 4 मिनट में पूरा करना होगा। यहाँ पर ये जो टेस्ट रहने वाला है वो आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। तो यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं क्या कुछ। PET विल नॉट होल्ड द एक्सपायर सर्विसमैन। यहाँ पर बताया गया है कि आपको एक्सपायर सर्विसमैन है तो आपको PET एलिजिबल नहीं, आप PET क्वालिफाई ऐसे ही माने जाएंगे, जो कि ओनली क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, जिसमें आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन या 10th पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य रखा गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाई कॉम्पिटेंट रिवेमेंट अथॉरिटी द्वारा डोमिसाइली स्टेटस होना अनिवार्य रखा गया है। अगर आप SC ST OBC और EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके पास SC ST OBC और EWS का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य रखा गया है, जो कि एनेक्जर 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग होना अनिवार्य रखा गया है। कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं तो इशू फ्रॉम ए स्टेट अदर देन डोमिसाइल स्टेट। तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका डोमिसाइल स्टेट से ही जारी किया जाना चाहिए, नहीं तो आप उसके लिए इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बोथ सर्टिफिकेट कास्ट एंड डोमिसाइल शुड बी इशू फॉर सेम स्टेट। तो जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपका दोनों एक ही स्टेट से जारी किया जाना चाहिए रखा गया है। यहाँ पर कैंडिडेट्स फिलिंग द कैटेगरी ऑफ द, जो कैंडिडेट्स गढ़वालीज, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा बिलोंग टू स्टेट्स
सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एंड लेह लद्दाख रीजन, JNK। रिलैक्सेशन हाइट और चेस्ट, यानी कि जो आपको हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन लेने वाले हैं वो आपको प्रोफार्मा के मुताबिक आपको प्रोड्यूस करना होगा सर्टिफिकेट, तभी आपको हाइट और बार में चेस्ट बार में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्सपायर सर्विसमैन हैं तो लाना अनिवार्य रखा गया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप करते हैं काम, आपकी जॉब है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य रखा गया है। अगर आप CRPF CISF पर्सनल हैं तो आप होम स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपका अनेक्जर 7 में जो दिया गया है वो आपको बनवाना अनिवार्य रखा गया है। यहाँ पर जब भी आप 4 पासपोर्ट साइज रिसेंटली फोटोग्राफ कैंडिडेट्स आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वाज वेस्ट पाकिस्तानी, अगर आप वेस्ट पाकिस्तानी हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी अगर आप हैं तो आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपको एनेक्जर 8 के तहत सर्टिफिकेट बनवा कर लाना अनिवार्य रखा गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं तो आपका ऑर्डिनरी डोमिसाइल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर 1/1/1980 से 31/12/1989 तक के लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। नीचे हम बात कर लेते हैं आपका ट्रेड टेस्ट की, तो यहाँ पर वो आपका क्वालिफाई नेचर कराने वाला है, जिसमें आपको PET क्वालिफाई होने के बाद PhD के लिए भेजा जाएगा। PhD क्वालिफाई होने के बाद आपको वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड जो कि ट्रेड टेस्ट होता है, उसमें आप देख लेते हैं कि कुक के लिए क्या कुछ रहने वाला है। तो कुक के लिए आप अगर अप्लाई किए हैं तो आपको कुकिंग ऑफ चपाती या राइस, मतलब आपको रोटी और चावल बनाना आना चाहिए। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली, सोमेन, यानी कि 100 आदमी के लिए आपको वेजिटेबल, दाल और सांभर और इडली बनाने आना चाहिए। कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग और खीर, तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि मीट, फिश और एग और खीर आपको बनाने आना चाहिए। बूट मेकर या कोबलर की बात कर लेते हैं तो आपको पॉलिश ऑफ शूज, यानी कि शूज पॉलिश आना चाहिए आपको। टूल्स हैंडलिंग, उसका टूल्स हैंडलिंग करना आना चाहिए आपको। कटिंग ऑफ लेदर रिपेयर, आपको जूते का जो चमड़ा होता है वो आपको काटने आना चाहिए। अगर आप बार्बर से ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो आपको हैंडलिंग ऑफ टूल्स, यानी कि आपको कैंची वगैरह चलाना आना चाहिए। हेयर कटिंग आना चाहिए, शेविंग आना चाहिए। शेविंग कैसे, अगर आप वाशरमैन पोस्ट से अप्लाई किए हैं तो आपको क्लॉथ यानी कपड़े धोना आना चाहिए। आयरन करना, खाकी कॉटन यूनिफॉर्म आयरन करना आना चाहिए। सूती ऊनी वस्त्रों का आयरन करना आना चाहिए। टेरिकॉट यूनिफॉर्म्स का आयरन करना आना चाहिए। अगर आप स्वीपर यानी कि सफाई कर्मचारी के लिए भरे हैं तो आपको सफाई करना आना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट करना आना चाहिए और बाथरूम क्लीनिंग करना आना चाहिए। पेंटर से किए हैं तो नॉलेज ऑफ कलर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और आपको साइन बोर्ड्स तैयार करना आना चाहिए। पेंटिंग आना चाहिए, ड्राइंग आना चाहिए। मशरूम की बात कर लेते हैं तो मशरूम में आपको मसाला कैसे बनाया जाता है, मिस्त्री के लिए अगर अप्लाई किए हैं तो आपको मसाला कैसे बनाते हैं, ईंट वगैरह जोड़ने के लिए प्लास्टर कैसे करते हैं, लेइंग ऑफ द फ्लोर का प्लास्टर कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। अगर आप प्लम्बर से करते हैं तो ले पाइपलाइन, यानी कि आपको पाइपलाइन बिछाना आना चाहिए। पाइपलाइन को, वाटर पाइपलाइन को आपको रिपेयर करना आना चाहिए। गैसे, फ्लश और वॉश बटन बेसिन आना चाहिए। माली के लिए आप किए हैं तो मेकिंग ऑफ ग्राफ्ट प्लैनेट्स, यानी कि आपको बगीचा लगाना आना चाहिए। मैनेशन ऑफ प्लैनेट, पौधों को लगाना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ सीड्स, आपको खाद के बारे में जानकारी होना चाहिए। और देख लेते हैं नीचे क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर वेल्डर के लिए दिया गया है, जो कि आपको अगर वेल्डर टेस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको वेल्डिंग करना आना चाहिए। ARC वेल्डिंग प्रैक्टिकल में होना अनिवार्य रखा गया है। गैस वेल्डिंग आपको आना चाहिए। तो ये था
आज का CSF कांस्टेबल ट्रेडमैन रिटन एग्जामिनेशन डिटेल की बात कर लेते हैं। तो यह आपको रिटन एग्जामिनेशन आपका टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो कि 100 मार्क का होने वाला है। 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए रहेगा और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड रहेगा। और इसमें टोटल आपको टाइम जो दिया जाएगा वो आपका 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, एनालिटिक्स एबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वर और डिस्टेंसिंग पैटर्न ऑफ नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर दिया गया कि जो कि आपको 4 पैटर्न रहेगा। इसमें आपको फर्स्ट में आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको हिंदी या इंग्लिश, जो कि दोनों में से आप चूज करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेगेटिव मार्किंग शुड बी कैंडिडेट्स शुड चेक द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। तो आप एग्ज़ाम के टाइम आपको एग्ज़ाम हॉल से आपको ये सहायता लेनी पड़ेगी, या आपके एग्ज़ाम पेपर में लिखा रहेगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी अंडर। तो यहाँ पर अगर आपको रिटन टेस्ट में आपको UR EWS और एक्सपायर सर्विसमैन से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 35% लाना अनिवार्य रखा गया है। अगर आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 33% लाना अनिवार्य रखा गया है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।